जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे बच्चे बताएंगे आप सब कैसे हैं। बिटिया, अनुभव शर्मा, टिंकू कुमार, रॉकी, बॉबी, बादल सिकरवार, रॉकी, फिर से रॉकी, सनी चौधरी, मोनिका डेडा, प्रिया गुजर, अरुण कुमार, पारुल त्यागी, बादल सिकरवार, सुप्रिया, सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज इंटरनेट की बच्चे आपकी 5वीं क्लास है और आज इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर रहे होंगे। और कल मैंने बताया था इसके 68 क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर का रिवीजन भी करवाएंगे बहुत शानदार तरीके से। तो बच्चे शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशन होगा आपका, जो कुछ भी इंटरनेट का बचा हुआ पार्ट है, जैसे वाईफाई है, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि चैट है आपका, ब्रॉडबैंड है आपका, साथ में आपकी कुछ ई बैंकिंग सेवाएं हैं। तो सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर बात करेंगे नेटवर्क केबल्स की, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल की। ओके, तो शुरू करते हैं। एक बार थम्स अप कर देंगे सारे बच्चे, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। तो प्यारे दोस्त बढ़ते हैं। टाइम टेबल आप लोगों को मैं रोज़ दिखाता हूँ, आप लोगों को अब तक टाइम टेबल रट चुका होगा। तो ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चे किससे, आज की क्लास 5 को। आज की क्लास 5 को तैयार शुरू करते हैं बच्चे, कहाँ से? चैट से। किससे? चैट जानते हो नहीं जानते? क्या होगी जी, चैट तो कुछ और जाने ना जाने, चैट जरूर जानते हैं। व्हाट्सएप पे चैट करी होगी, फेसबुक पे चैट करो होगी, ठीक है, मामा के लड़के से, बुआ के लड़के से बात करी होंगी, सब जानते हैं। तो चैट लिखना इसको, सॉरी, लिखना इसको इंस्टेंट मैसेजिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चैट को ही इसको इंस्टेंट मैसेजिंग भी कहते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग तो कई बार पूछ लेता है बच्चे आपसे, आई एम सर्विस किसको कहा जाता है? क्या बोलोगे? आई एम इंस्टेंट मैसेजिंग, इसको इंस्टेंट मैसेजिंग आई एम भी कहते हैं। कोई दिक्कत? आई एम भी कहते हैं। इतनी बात में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अब अच्छा बताओ, आपने चैट किस पर की है? आपने चैट किस पर की है बताएंगे ज़रा एक बार। तो मैं अगर बात करता हूँ बच्चे, लिखना, इसके द्वारा आप चाहे तो किसी एक आदमी को भेज दो, इसके द्वारा किसी विशेष यानी पर्सनल को, जो पर्सनल है एकदम, ठीक है, तो या तो पर्सनल को कर दो, या आप कभी कभी देखते हैं व्हाट्सएप पूरे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आप कोई सूचना भेज सकते हैं, कोई मैसेज भेज सकते हैं। तो भेजेंगे इसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को, जो आपके लिए विशेष है, किसी विशेष व्यक्ति को, या पूरे ग्रुप को। क्या बोलोगे? पूरे ग्रुप को सूचना भेजी जाती है, सूचना भेजी जाती है। अब ऐसे मत बोलना कि मैंने आपको मैसेज किया है, ऐसे बोलना मैंने आपको सूचना भेजी है, आपने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया है मेरी सूचना का, ठीक है। तो इसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को या पूरे ग्रुप को सूचना भेजी जाती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, कौन सी कंपनी है जो चैट सर्विस प्रोवाइड करती हैं या इंस्टेंट मैसेजिंग की सुविधा देती हैं? लिखना, कुछ कंपनियां, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, कुछ कंपनीज, आप बताएं आपने चैट किस किस पर की है? कुछ कंपनीज जो चैट की सुविधा प्रदान करती हैं, चैट फैसिलिटीज प्रोवाइड या बोले प्रदान करती हैं। कौन कौन सी हैं? बोलेंगे भी, जरा सब एक एक नाम सोचोगे तो आंसर निकल के आएगा। और अगर हम बात करते हैं इन्हीं की कि कौन कौन सी हैं, तो नंबर एक तो सभी जानते हैं जी, व्हाट्सएप है। क्या बोलोगे? व्हाट्सएप है, सबने मैसेज किया है इस पर, ठीक है जी। फेसबुक मैसेंजर है। क्या बोलोगे? फेसबुक मैसेंजर है आपका, इस पर भी मैसेज या चैट कर सकते हैं। एक होती है इंटरनेट रिले चैट। क्या बोलोगे? इंटरनेट रिले चैट,
रिले चैट। चौथा है सिर्फ लाइन पर भी आपकी बात हो सकती है, चैट, लाइन चैट बोलते हैं। टेलीग्राम है, जैसे हमारा ग्रुप बनता है, जब आप लोग कोर्स खरीदते हैं तो हम एक ग्रुप में जोड़ते हैं बच्चों को, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर सके, ताकि अपने डाउट्स पूछ सके। और बच्चे इंटरेक्ट किस तरह से करते हैं वो देखते, अच्छा कुमारी पूजा ने कुछ पूछा है, कुमारी पूजा ने एक क्वेश्चन भेज दिया मैथ का, इधर से उसको 10-20 ने मैसेज कर दिया कुमारी पूजा को, जिनका मैथ अच्छा था, आपके क्वेश्चन आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा इन सब के सॉल्यूशन। किसी ने पूछा कुमारी पूजा आप कैसी हैं, कुमारी पूजा आप कहाँ से हैं, तो मतलब चैट करने लग गए जा करके। ठीक है, तो क्या बोलोगे? ऐसे ही होता है आपका बच्चे, क्या? टेलीग्राम बोलो। टेलीग्राम पर भी चैट हो जाती है। टेलीग्राम ये मैसेजिंग की सर्विस दे रहे हैं, कौन सी? इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस दे रहे हैं। ईमो है, ईमो पर चैट कर सकते हैं। सातवां वाइबर है, वाइबर पर चैट कर सकते हैं, ये भी चैट की सुविधा देता है। क्या? वाइबर। शेयर चैट है आपका, खूब नाम सुना होगा आपने, शेयर चैट, इस पर भी चैटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है। गूगल टॉक है, बोलो भाई क्या है? गूगल टॉक पर भी क्या कर सकते हैं आप दोस्त? चैट कर सकते हैं। और 10वां है आपका वी चैट, ये भी तो है, बार बार ऐड आता रहता है आपके सामने, ये सब तब आए आपके जब टिकटॉक आया। ठीक है। और एक है स्लैक, इन सभी पर हम क्या कर सकते हैं? चैट कर सकते हैं। इन सभी पर हम चैट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? बोले एक बार सारे बच्चे, तो पूछेगा आपसे, 4 ऑप्शन देगा और एक को गायब कर देगा, किसी को पूछ लेगा कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, कोई दिक्कत? तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक बार थम्स अप करेंगे। हिंदी की क्लास बच्चे रेगुलर होती है, सुबह 9 बजे होती है, हिंदी की क्लास रेगुलर होती है, शायद आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ कंपनीज जो चैट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं, उनके नाम आपको बच्चे याद करने होंगे। इसी तरह नाम आता है फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा, क्या? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या बोलोगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बोलो भाई क्या बोलोगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब आपको मुझे वो बतानी होंगी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देने वाली कंपनियां हैं। क्या बोलोगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो बच्चे दरअसल में ये मीटिंग्स के लिए होती है। आपने देखा कोरोना के टाइम पर जूम पर बच्चों की क्लासेस चलने लगी, देखा था? नहीं देखा? जूम पर मीटिंग्स होने लगी क्योंकि लोग क्या कर रहे थे? फिजिकल कनेक्शन नहीं बना पाते थे और एक दूसरे के पास नहीं जा सकते थे कोरोना पीरियड में, इसलिए दूर से क्या मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई, दूर से मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई। ये कौन है? अनुराग चौहान। अनुराग चौहान जी, जरूरी नहीं है लड़कियों को ही मैसेज आए, लड़कों को भी करती हैं कुछ लड़कियां मैसेज, बिल्कुल करती हैं मेरे दोस्त, लड़कियां छेड़ती हैं लड़कों को, मैं मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। अब इस क्लास पर ध्यान लगाओ, जो मैं समझा रहा था उस बात को समझो, इतनी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए आपको एकदम से। चलो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहे हैं। जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर करो। एकदम से खो गया जा करके, यार जी ऐसा नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है ऐसा। प्यार, प्यार एक तरफा भी होता है, प्यार 2 तरफा भी होता है। जब 2 तरफा होता है तो किसी भी तरफ से हो सकता है, एक तरफा भी किसी भी तरफ से हो सकता है। ठीक है। तो ये बताओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो इसमें क्या होता है? लिखेंगे वीडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, माध्यम से, ये तो लिख कर चैट हो रही थी, ठीक है। व्हाट्सएप पर भी आपकी लिख कर हो सकती है, लेकिन व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या बोलेंगे? वीडियो के माध्यम से चैट या मीटिंग, चैट या मीटिंग क्या कहलाती है आपकी? चैट या मीटिंग कहलाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कहाँ? किसी ऑफिस में यूज हो सकता है, किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बताएंगे किस किस पर हो सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब एक मीटिंग किस पर हो सकती है? तो ऐसी कंपनियां लिखो भी, कुछ कंपनी, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ कंपनी लिख लो तो आप समझ जाएंगे।
जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस को प्रोवाइड कराती हैं। सम कंपनीज कौन कौन सी हैं बच्चे? नंबर 1 नाम आता है इसमें सबसे बड़ा गूगल डीओ का। किसका? गूगल डीओ। गूगल डीओ का नाम आता है। किसका नाम आता है? गूगल डीओ का नाम आता है। दूसरा इसमें नाम आता है बच्चे स्काइप का। स्काइप का नाम आता है SKYPE। तीसरा इसमें नाम आता है टीम व्यूअर का। टीम व्यूअर। व्यूअर मतलब होता है आपका स्काइप SKYPE, ठीक है। व्यूअर, टीम व्यूअर का नाम आता है, ठीक है। फेस टाइम का नाम आता है, फेसबुक का ही है। फेस टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सर्विस देता है, फेस टाइम, ठीक है। पांचवा है गूगल हैंग आउट। कौन है? गूगल हैंग आउट। गूगल हैंग आउट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देता है। एक है आपका बच्चे वेव एक्स मीटिंग। क्या बोलोगे? छठा है आपका, सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते, त्रुटि हो जाएगी, उसी लाइन में लिखना चाहिए हमेशा। वेव, क्या बोलोगे? वेव एक्स टाइमिंग। क्या बोलोगे? वेव एक्स, सॉरी वेव एक्स टाइमिंग नहीं, वेव एक्स मीटिंग। मीटिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। चलो भाई, आठवां है इसमें जूम हो गया। एक अपना जूम तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जूम हो गया। एक है गो टू मीटिंग। गो टू मीटिंग, गो टू मीटिंग। एक है आपका अडोब कनेक्ट। क्या बोलोगे? अडोब रीडर आता है ना, कंपनी है अडोब, तो इसको बोलते हैं अडोब कनेक्ट के द्वारा भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल भैया, कहीं भी कंप्यूटर आता है, कहीं भी कंप्यूटर आता है। दोस्त मुझे जाना पड़ा था उस दिन महाराणा प्रताप जी के लिए वीडियो में ज़रूर लेकर के आता। मुझे गांव जाना पड़ा, मम्मी लेकर के आनी थी, इस वजह से उसके लिए सॉरी। इन फ्यूचर उनके बहुत सारे मकसद आएंगे और बहुत शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। प्रॉमिस है, वादा है, ज़रूर लेकर के आऊँगा। नितिन गुजर कह रहे हैं मोनिका डेढ़ा रिप्लाई दे दो, ब्लॉक कर दो इसको। चलो रहने दो, एक बार एक गलती तो माफ़ कर देंगे। उबेर कॉन्फ्रेंस पर भी होती है, बिल्कुल विकास सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चा मत बात करो प्लीज़, रिक्वेस्ट करता हूँ ना मैं आपसे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि आप बात करेंगे तो अच्छा है भाई, बच्चे बढ़ जाएंगे, बात करते रहो। मैं आपसे बोलता हूँ आपका भविष्य आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए, प्राथमिकता भविष्य को दो, ठीक है। लड़कियों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। मोनिका डेढ़ा क्या लिख रही हैं, और दरअसल में ज़रूरी भी नहीं है वो मोनिका डेढ़ा ही हो, वो मोनू डेढ़ा भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने भविष्य से इस तरह ना भटकें। चलो भाई, आगे आती है बच्चे फिर आपकी ई बैंकिंग। क्या बोलोगे? ई बैंकिंग से बच्चे क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कंप्यूटर में, हालांकि इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं ये। तो ई बैंकिंग में बच्चे आता है कि जब आपका बैंक, भाई बैंक का क्या काम है? बैंक में हम पैसा जमा करते हैं, बैंक से हम पैसे निकाल करके आते हैं, ज़रूरत होती है तो ले आते हैं, ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा होती है तो जमा करके आ जाते हैं, यही तो करते हैं बैंक। लेकिन बैंकिंग भी कैसी हो गई? ई बैंकिंग, यानी आप घर बैठे बैंकिंग कर पाए इंटरनेट के माध्यम से। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से क्या मतलब है, क्या मतलब होता है दोस्त? तो क्या बोलोगे? इस लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से तात्पर्य है कि इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग। और इसमें 3 टर्म से हमेशा क्वेश्चन बनता है। कभी आप देने जाते हो SSC का एग्जाम, जिन बच्चों ने दिया हो वो जानते हैं, SSC का एग्जाम हो या आपका कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम हो, बगैर ई बैंकिंग के पूरा ही नहीं होता। तो क्या लिखेंगे? ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग में बच्चे नाम आता है आपका, 3 टर्म्स हैं ई बैंकिंग में। कौन कौन सी? जैसे आप देखते हो, आपको पैसा भेजना, आप अपने दोस्त को गूगल पे कर देते हो, नहीं कर देते हो? तो आपको बैंक जाना पड़ा पैसे निकालने के लिए, आपकी जेब में पैसे थे क्या, फिर भी क्या कर दिया आपने? अपने दोस्त को एक इमीडिएट पेमेंट कर दिया। तो ये कैसे संभव हुआ? इंटरनेट की वजह से संभव हो पाया, ठीक है। तो क्या बोलोगे? ई बैंकिंग में कौन कौन सी टर्म्स आपको पढ़नी है?
एक तो एनईएफटी, एनईएफटी होता है, एक होता है बच्चे आपका आरटीजीएस, एक होता है आपका आईएमपीएस। क्या बोलोगे? आईएमपीएस होता है। क्या है ये टर्म्स जरा देखोगे? एनईएफटी, एक तो इनके फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं। सर जी 19 बैच का सिपाही हूँ और मुझे आपकी क्लास अच्छी लगती है। ये हमारे दोस्त लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। शुभम पांडे जी आपका प्यार है। एनईएफटी क्या बोलोगे? एनईएफटी आप लोग बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आरटीजीएस की फुल फॉर्म बताओ, आरटीजीएस की फुल फॉर्म बताओ, आईएमपीएस की फुल फॉर्म बताओ। तो एनईएफटी क्या बोलोगे? नेशनल, अब देखना क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक तो फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड फंड ट्रांसफर, बैंकिंग के, बैंक के माध्यम से होती हैं। जरूरी नहीं है आपका बैंक में अकाउंट हो, आप किसी बैंक में जाकर के पैसे दे करके एनईएफटी करा सकते हो, लेकिन उसकी लिमिट होती है कि भाई 50,000 तक आप करा सकते हैं। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी इनकी लिमिट्स हैं। अभी मैं लिखवाऊंगा आपको लिमिट्स। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। आईएमपीएस इमीडिएट, क्या बोलोगे? इमीडिएट, इमीडिएट मतलब शीघ्र, एकदम से। इमीडिएट मोबाइल, मोबाइल पेमेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस। जैसे कि आईएमपीएस में अच्छा एग्जांपल है आपका, आप लिख सकते हैं इसमें पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। ओके चलो, ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है, बिल्कुल नेट बैंकिंग आप इसको कह सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जाट ऑफ दुलावान तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। एनईएफटी की बात आती है बच्चे, तो यहां लिखना एक तो इसकी मिनिमम लिमिट और लिखना इसकी मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? तो मिनिमम लिमिट एनईएफटी में 1 रुपया भी आप भेज सकते हो, और मैक्सिमम की बोलोगे नो लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। चलो भाई, आरटीजीएस में मिनिमम कितना अमाउंट भेज सकते हैं? तो 2 लाख रुपए कम से कम, 1,99,000 रुपए भी नहीं भेज सकते आप। तो बड़े अमाउंट को आपको जल्दी से भेजना है तो आरटीजीएस करना चाहिए, कम अमाउंट को आपको जल्दी से भेजना है तो एनईएफटी करें। क्या करें? एनईएफटी करें। मैक्सिमम की इसकी भी क्या है? 2, क्या बोलोगे? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। आईएमपीएस की बात आती है बच्चे, इसमें मिनिमम आप अपने दोस्त को 1 रुपये फोन पे कर सकते हो, जैसे हम लोग करते भी हैं। 1 रुपया भेज के भैया आ गया पैसा, हम लोग डरते हैं। और जब आदमी अमीर नहीं होता ना, अमीर नहीं होता तो 5,000 10,000 के लिए बड़ा घबराता है, घबराता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो 5,000 किसी और के अकाउंट में चले जाएं। तो पहले 1 रुपया भेज के पक्का करता, पहुंच गए तेरे पास, वो कहेगा हाँ पहुंच गए तो ठीक है चलो आगे भेज देते हैं। कोई कोई तो दोबारा भी एक भेज के देखता है कि दोबारा भी एक भेज लूँ कहीं दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस में क्या 1 रुपये तक की सर्विस है बच्चे। और बात करते हैं किसमें? आईएमपीएस में मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? कितना पूछेगा? आईएमपीएस में मिनिमम लिमिट 1 रुपये की और मैक्सिमम लिमिट कितनी है आईएमपीएस सर्विसेज में? 2 लाख रुपए तक की है आईएमपीएस। चलो, कोई दिक्कत बच्चे इतनी बात में? बिल्कुल पढ़ाएंगे बच्चे, जब दिल्ली पुलिस के लिए आएगा तो बिटिया जरूर पढ़ाएंगे दोस्त। जीएस नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कैसे बात करेंगे? सर जी आपसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे करें? सुबह कह रही हैं कॉन्ट्रैक्ट तो बच्चे ठेके को बोलते हैं। देखो तो सही क्या लिख रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करें? कॉन्टैक्ट बोलना चाह रहे हैं आप, हैं? संपर्क कैसे करें? कॉलिंग टीम के पास फोन करो, बात कराएंगे, है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? चलो आगे आएंगे। चैट की कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं होती है, सब बनाई हुई है जैसे कंप्यूटर की बनाई हुई है। कोई परेशानी मेरे दोस्त इसमें बोलोगे एक बार? ऐसे ही इंटरनेट में बच्चे नाम आता है आपका, एक इंटरनेट की टर्म है, चल जा भाई। ऐसे ही इंटरनेट की एक टर्म है आपकी, क्या बोलोगे? ब्रॉडबैंड। बोलो भाई क्या आता है? ब्रॉड बैंड। तो नोट करना शुरू करेंगे। तो यहां ब्रॉडबैंड की बात करते हैं बच्चे। पहले तो ब्रॉडबैंड का पूरा नाम क्या होता है लिखना। ब्रॉडबैंड का पूरा नाम
नोट करेंगे। ब्रॉडबैंड की बात करें, पूछेगा ब्रॉडबैंड का पूरा नाम ब्रॉड बैंड विथ होता है। क्या बोलेंगे? ब्रॉड बैंडविथ होता है। सॉरी, होता है। देखो दरअसल में क्यों आया, क्या है ब्रॉडबैंड? आप लोगों ने भी कभी लिया होगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन, या नहीं भी लिया तो समझो। देखो एक तरीका तो ये है, वाईफाई नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? पहले मैं वाईफाई टर्म लिखा देता हूं आपको, फिर दोनों को अच्छे से समझोगे। वाईफाई भी लिख लो एक, अभी समझाता हूँ 1 मिनट में अंतर, फिर अच्छे से समझ पाओगे। एक आपने सुना होगा नाम वाईफाई, नहीं सुना है तो याद करना। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस, मतलब बिना वायर से, बिना वायर के नेटवर्क होता है, वायरलेस फाइडेलिटी होता है। ठीक है। और एक बताता हूं मैं आपको, साइड में कहीं लिखना डायल अप कनेक्शन, साइड में लिखना डायल अप कनेक्शन। 1990 के कनेक्शन थे बच्चे ये। डायल अप कनेक्शन का प्रयोग होते थे 1990 में। बड़े ही धीमे कनेक्शन थे। क्या बोलूंगा मैं? धीमे कनेक्शन कैसे जी? बार बार जो आईएसपी थी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थी, उससे कनेक्ट और डिसकनेक्ट होते रहते थे। और रेट था इनका 56 केबी पर सेकंड डेटा, 56 केबी पर केबी सॉरी 56 केबी किलोबाइट पर सेकंड इनकी क्या थी? स्पीड थी। आज आपकी स्पीड कैसी आती है? 1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mbps तक स्पीड आती, खूब आती। तो डायल अप कनेक्शन को मैं बोल सकता हूं कि इंटरनेट का एक धीमा कनेक्शन था। इस धीमे कनेक्शन को दूर करने के लिए ही क्या क्या आया? आपका ब्रॉडबैंड आया और वाईफाई आया। ब्रॉडबैंड आया और वाईफाई आया। ठीक है। तो बच्चे ब्रॉडबैंड का पूरा नाम होता है ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड क्या बोलोगे? ब्रॉडबैंड विथ। और वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फाइडेलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फाइडेलिटी होता है। चलो भाई, अब क्या लिखना है इसमें? तो ब्रॉडबैंड में लिखना यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। ये आईएसपी जैसे कि बीएसएनएल हो गई, रिलायंस हो गई, जियो हो गई, सबके सुविधा है बच्चे ब्रॉडबैंड की। यह एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बड़ा जबरदस्त सा। कनेक्शन होता है जिसमें, नोट करना, जिसमें डीएसएल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डीएसएल का प्रयोग, डीएसएल का प्रयोग किया जाता है। डीएसएल बोले तो बच्चे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या बोलते हैं? तो पूछता है कंप्यूटर की शब्दावली में डीएसएल का क्या अर्थ होता है? डिजिटल सॉरी डिजिटल सॉरी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ब्रॉडबैंड किसका इस्तेमाल करता है बच्चे? डीएसएल का, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का इस्तेमाल करता है। ठीक है। अब बात आई, ऐसे ही होता है हमारा वाईफाई। वाईफाई, अब दोनों के बीच जब अंतर करेंगे तो अंतर में समझेंगे हम लोग एक कैसे काम करते हैं। देखना ध्यान से। वाईफाई देखा है आपने लगा हुआ, आप गए भैया वाईफाई का पासवर्ड क्या है? तो वही बात, ले भिखारी ले, पासवर्ड हो गया। ठीक है। यानी कि वाईफाई जो काम करता है ये भी इंटरनेट प्रोवाइड करता है, और ब्रॉडबैंड जो है, ब्रॉडबैंड भी आपका क्या करता है? इंटरनेट प्रोवाइड करता है। दोनों में अंतर क्या है?
दोनों में अंतर क्या है, तो ऐसे ही समझ जाओगे। जो वाईफाई से आप कनेक्ट हुए, अब मोनू आया, मोनू ने पासवर्ड ले लिया, सोनू आया, टोनू आया, लोनू आया, जोनू आया, और फिर एक आया कौन, गोनू। तो इन सारों ने आकर के वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, तो वाईफाई की स्पीड पर क्या पड़ेगा, एक फर्क पड़ेगा, वाईफाई की स्पीड धीमी हो जाएगी। ठीक है, पहला अंतर कौन सा, वाईफाई लिखना, यहां लिखेंगे बाद में लिखना, ब्रॉडबैंड की स्पीड पर फर्क तो पड़ता है लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता। ब्रॉडबैंड की स्पीड कनेक्शन ज्यादा होने पर अधिक प्रभावित नहीं होती है। कनेक्शन ज्यादा होने की जगह लिखो कनेक्शन बढ़ने पर, कनेक्शन बढ़ने पर प्रभावित नहीं होती, प्रभावित नहीं होती। तो बहुत सारी कंपनियां किसको प्रीफर करती हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन को, ब्रॉडबैंड कनेक्शन को। ठीक है, ये कॉमन पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे वाईफाई का है। चलो, कोई दिक्कत बच्चे, स्पीड में गुरुजी बिंदी आएगी क्या, नहीं नहीं आएगी, इंग्लिश का नाम है, इंग्लिश के शब्दों में उत्क्षिप्त नहीं लगता है। ओके, दूसरा, तो वाईफाई की गति पर तो प्रभाव पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये वाईफाई है इसका पासवर्ड आपने किसी को नहीं बताया, तो कोई आपके इस पासवर्ड को क्रैक कर सकता है, यस और नो? मुझे बताएं फटाफट से, इस वाईफाई के पासवर्ड को कोई क्रैक कर सकता है, यस और नो? फटाफट से बताएंगे। सोनू मेरे पड़ोसी का नाम है। अरे वाह, वॉट, तुम्हारा भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर कितना तकड़ा है। मैंने कुछ सोनू नाम लिया और आपने उसको लिंक कर लिया अपने पड़ोसी से। ऐसे कोई कोई विद्वान छात्र होता था, जैसे पहले छात्र या अब के विद्वान छात्र है, तो वो चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करता अपने सिलेबस से, ये टर्म का, इन्होंने पड़ोसी से कनेक्ट कर लिया है। यस 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 यस, कोई भी उसको क्रैक कर सकता है। हैकर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस जानता है, प्रोग्रामिंग जानता है, वो आराम से आपके वाईफाई के कनेक्शन को क्रैक कर सकता है, पासवर्ड को क्रैक कर सकता है। लेकिन ब्रॉडबैंड में क्या होता है, ब्रॉडबैंड तो बच्चे लाइन होती हैं जमीन के अंदर खोद करके बिछाई जाती हैं। अब उसको लाइन को खोदना पड़ेगा, और जैसे ही फावड़ा लेकर के खोदेगा तो उसकी गुद्दी पकड़ ली जाएगी, भाई लाइन क्यों खोद रहा है यहाँ पर, तो पकड़ा जाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, ब्रॉडबैंड सिक्योर भी होता है। क्या बोलोगे, ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड एक ज्यादा सिक्योर कनेक्शन होता है। क्या होता है, ज्यादा सिक्योर कनेक्शन होता है। समझे बात को, नहीं समझे, पता चले खोदने लग रहे हो। चलो बहुत बढ़िया, आपने भी बहुत अच्छा कनेक्ट किया है। मेरे भाई का नाम है सोनू भैया। चलो भाई चलो, हॉट स्पॉट के बारे में बताएंगे बच्चे, बताएंगे, भागो मत, पकड़ लूंगा बेटा, फिर नजर मत आया करो तुम मेरी में। आ जाओ भाई, यहां तक की बात में कोई दिक्कत किसी को। ब्रॉडबैंड एनी, मैंने बोला ई बैंकिंग सेवाएं या नेट बैंकिंग सेवाएं जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है। उससे पहले चैट की बात की, उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की, कोई दिक्कत है। चलो भाई आगे आएंगे, अगले टर्म पर आते हैं। अगली टर्म हमारी इस्तेमाल होती है बच्चे वीपीएन। वीपीएन का पूरा नाम बताओ सारे बच्चे, वीपीएन का क्या अर्थ होता है, वीपीएन का पूरा नाम क्या है, तो क्या बोलोगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जो बच्चे पबजी खेलते होंगे वो इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे कि हमारे देश में क्या हो गया, पबजी पर बैन हो गया, पबजी पर बैन हो गया, तो पुलकित ने बताया मुझे, पुलकित ने मुझे ये बताया कि भैया इसको जो है ना हम किसी और दूसरे देश के वीपीएन पर खेल सकते हैं, यानी एक प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन होता क्या है, काम कैसे करता है, समझो ध्यान से, ध्यान से समझना, वीपीएन की जरूरत क्यों पड़ी। एक तो बच्चे वीपीएन यानी विद वीपीएन कनेक्शन है आपका, और एक है विदाउट वीपीएन। पहले ओरली समझो इसको। आपको सेवाएं कौन देता है, वो देता है आपको आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मान के चलो जैसे कि वोडाफोन है या एयरटेल का नेट आप यूज करते हैं, तो आईएसपी ही तो आपको इंटरनेट की सेवाएं दे रही है।
तो आपने जो कुछ भी सर्च किया है, जो आपकी ब्राउजिंग है, जो हिस्ट्री है, वो किसके पास जा रही है? जब आप वीपीएन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, विदाउट वीपीएन आईएसपी के पास सारा डेटा है। और जब आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हो, वीपीएन का इस्तेमाल करते हो, तो सूचना तो आपको आईएसपी के थ्रू ही मिलेगी, लेकिन डेस्टिनेशन एंड नहीं मिल पाता है। यानी कि कंप्लीट आपकी जो हिस्ट्री है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उसका डेटा आईएसपी के पास फाइनली डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए हमको जब सिक्योर कनेक्शन की बात आती है, अपना एक प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि हम अपनी सूचनाओं को गोपनीय रखना चाहते हैं, तो हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, मान के चलो अमेजोन पर, तो बहुत सारे लिंक आते हैं आपका, आप ओपन करते रहते हैं। तो हमेशा वीपीएन ऑन करके कनेक्शन को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए क्लाइंट होता है आपका, सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत सारे, वीपीएन क्लाइंट ऑन कर लेंगे उसको। ठीक है, तो क्या बोलोगे? जैसे कि आपकी शॉपिंग हो गई, शॉपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई शॉपिंग के टाइम पे हमको क्या करना है? वीपीएन को ऑन कर लेना है। ठीक है, किसके टाइम पर? ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पर। चलो भाई, या आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो वीपीएन क्या है लिख लेना। यह नेटवर्क को सिक्योरिटी देने के लिए होता है। नेटवर्क को क्या देता है? सिक्योरिटी देता है। आप समझ गए? विद वीपीएन और विदाउट वीपीएन होगा तो क्या होगा? चलो, कोई दिक्कत इस बात में? बहुत सारे बच्चों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है। लिखना, सॉरी, सबसे पहला वीपीएन सबसे पहला वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपका 1996 माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, अपनी कंपनी के लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। क्यों? क्योंकि ये देखते थे कि भाई बहुत सारे लोग जो ऑफिस नहीं आ पाते, वो घर बैठ के काम कर सकते हैं। घर बैठ के काम करेगा तो नेटवर्क तो माइक्रोसॉफ्ट के पर ही काम करेगा कंपनी के लिए। तो उन्होंने बनाया एक सिक्योर कनेक्शन वीपीएन। फिर और लोगों ने देखा, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट के पास ऐसा कुछ भी है, तो और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बोलेंगे ठीक है फटाफट से, सर आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, कृपया हमें अकाउंट नंबर दे। लिखो बेटा, अकाउंट नंबर लिखो। कोई दिक्कत इस बात में? भाई हाथ में दर्द है यार, जो जिम शुरू करी है ना, तो हाथ सीधा नहीं हो रहा है ऐसे। सर जी हमें आधी चीजें तो इसमें से पता ही नहीं है, पता होती तो क्यों आते क्लास करने बच्चे हैं? आ जाओ, शुरू करेंगे भाई। वीपीएन से आगे बढ़ते हैं। वीपीएन तक कोई दिक्कत? डायल अप मैंने आपको बताया, कोई दिक्कत बच्चे आपको नहीं होनी चाहिए। एक लिखो, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट शब्द का इस्तेमाल होता है। व्हाट इज हॉट स्पॉट? भैया अपना हॉट स्पॉट ओपन कर दें, भैया अपना हॉट स्पॉट ओपन कर दें। 4-5 बार कहवाता हो भी। चलो, यह एक स्पेसिफिक लोकेशन, यह एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, पासवर्ड डाल देगा, कर ले इस्तेमाल, जो डब्लू लैन पर काम करती है, डब्लू लैन पर कार्य करती है। बहुत दूर तक काम नहीं करेगा, ये भी कार्य करती है। बोलेंगे फटाफट से? चलो, ये क्या है? हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। तो हॉटस्पॉट जैसे ही ऑन किया, जिसके पास वाईफाई कनेक्शन था, अब लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। ये क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस होती है ये भी, लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। चलो भाई, अंतिम टर्म पर आएंगे। अंतिम टर्म कौन सी है हमारी?
नेटवर्क कनेक्शंस। मैंने बताया था इंटरनेट से जुड़ने के लिए 6 जरूरी चीजें कौन कौन सी हैं, जिसमें मॉडेम की बात हमने की थी, आईएसपी की बात की थी, कंप्यूटर की बात की थी, ब्राउजर की बात की थी, सर्च इंजन की बात की थी, और छठा क्या था, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस माध्यम से होता है, एक तो वायरलेस होता है और एक होता है विद वायर। विद वायर, और विद वायर जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम केबल्स। जो ये केबल्स हैं, केबल्स में बच्चे हमेशा बस 2 केबल आप लोगों को पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना को एक्सियल केबल्स, को एक्सियल केबल्स, और दूसरे पढ़ना आपके, या ट्विस्टेड भी आपको लिखा देता हूं मैं, ये कभी पूछे नहीं जाते वैसे। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड पेयर भी होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल से, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। और एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, कि इंटरनेट की स्पीड सबसे ज़्यादा कौन से केबल में होती है। बोलो किस में होगी, कोएक्सियल में, ट्विस्टेड में, या फिर फाइबर में होगी, या फिर फाइबर में होगी। बोलेंगे फटाफट से। अरे भाई अनुराग चौहान जी क्यों रोक दिए तुमने, ये दिखाओ। ओहो नहीं, रहने दो, टाइम आउट। भाई अनुराग चौहान मान जाओ, कोई नहीं, अब नहीं करेगा वो, हमें हमें विश्वास है उसका, छोड़ दो। टाइम आउट मत करे करो भाई किसी को, अब अपने आप अच्छे बच्चे बन जाओ भाई। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल में किसका इस्तेमाल होता है बच्चे, कॉपर का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, कॉपर का इस्तेमाल होता है। कॉपर कैसे होती है, तार हो गया, तार के ऊपर एक और कोटिंग हो गई, उस कोटिंग के ऊपर एक और कोटिंग हो गई, ठीक है, जाली हो गई जैसे कि जालीदार कोटिंग, और फिर उसके ऊपर एक फाइनल कोटिंग कर दी। देखा होगा आपने तार को छीलते हो तो उसमें कई तरह परत निकलती हैं, क्या निकलती है, कई परतें उतरती हैं। तो कोएक्सियल केबल में जो मेन केबल सबसे अंदर वाली है किसकी बनी होती है, कॉपर की। 2 तरह की होती है बच्चे, इसका डायमीटर एक तो होता है 0.25 इंच, इसका डायमीटर कितना 0.25 इंच, और एक डायमीटर इसका होता है 0.5 इंच। सीधी सी बात है, ये हो गई आपकी थिक यानी कि मोटी, और ये कैसी हो गई, थिन केबल हो गई, थिन पतली। पतली है तो लिमिट भी क्या है, कम है, 185 मीटर तक जो डेटा ट्रांसफर करेगी, इंटरनेट को प्रोवाइड करेगी, कहाँ 185 मीटर तक। ये थिक है, मजबूत है, तो ये कहाँ 500 मीटर इसकी लिमिटेशन है, 500 मीटर तक डेटा को पहुंचा सकती है। कोई दिक्कत इस बात में। कैसे सिग्नल ले जाती है कोएक्सियल केबल, ये आपकी डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकती है। डिजिटल एंड एनालॉग दोनों ट्रांसमिट कर सकती है, ट्रांसमिट मतलब भेज सकती है, दोनों ट्रांसमिट कर सकती है, कोई दिक्कत। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कोएक्सियल केबल का टीवी के प्रसारण में। आपको जो केबल आप चलाते थे ना, बहुत सारे चैनल, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई, आ गया, यहां आ जाएंगे। सर जी आपने हॉटस्पॉट पैन पर बताया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल में बच्चे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, किसने, दीपांशु गोस्वामी ने। दरअसल में नेटवर्क के तो बच्चे 3 ही टाइप होते हैं, लैन, मैन मुख्यतः, और वैन। जो मैंने बताया इस लैन का ही एक पार्ट होता है क्या, आपका पैन। पर्सनल मतलब बहुत छोटा, जैसे हॉटस्पॉट ऑन कर लिया, ब्लूटूथ कर लिया, ये दरअसल में मेरे प्यारे बच्चे लैन का ही एक पार्ट है और एक छोटा पार्ट है। इसलिए तो कहते हैं कुछ चीज़ें क्या होती है, स्टेप टू स्टेप ही समझ में आती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होगा, ये भी कॉपर की बनी हुई होती हैं, और 2 तार होते हैं, ऐसे ट्विस्टेड कर लेते हैं, कैसे, ऐसे मिल जाते हैं आपस में। यहाँ भी केबल होता है, इसमें कोटिंग इन पर भी होती है बच्चे ऊपर से, और 2 तारों को एक साथ भेजा जाता है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्या काम करते हैं, ये भी डेटा ट्रांसमिट का काम करते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स बड़ा विशेष है। फाइबर ऑप्टिक्स में बच्चे 3 तरह की कोटिंग होती हैं, जैसे बात करते हैं, एक हो गई, 2 और 3, ठीक है। तो अगर पहली कोटिंग की बात करता हूं मैं, पहली वाली कोटिंग, ये जो पहली वाली कोटिंग है इसको बोलते हैं कोर। कोर
कोई बताएगा? फाइबर ऑप्टिक्स केबल में, फाइबर ऑप्टिक्स केबल में कोर का काम क्या होता है? फिर होती है क्लैडिंग, फिर क्या होती है? क्लैडिंग होती है, ठीक है। और क्लैडिंग फिर क्या होता है? आपका सबसे फाइनल वाला बफर या जैकेट, इसको हम बोलते हैं। सबसे ऊपर से जो पहनाया जाता है उसको सिक्योर करने के लिए, मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो कोर जो होती है बच्चे, ये फाइबर ग्लास की बनती है, कभी भी कॉपर की नहीं होती है। किसकी बनती है? फाइबर ग्लास की बनती है। प्रकाशीय तंतु, जैसे आपने देखा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने पढ़ा हो कभी फिजिक्स में, तो बच्चे एक तो होता है कि मैं टॉर्च जलाऊं, क्या जलाऊं? टॉर्च जलाऊं। तो टॉर्च जलाने पर क्या होता है कि प्रकाश फैल जाता है। क्या टॉर्च एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच जाएगी? नहीं, उसका प्रकाश फैल करके क्या हो जाता है? रुक जाएगा, एक लिमिट हो जाएगी। लेकिन इसको मैं किसी प्रकाशीय तंतु से निकालूं, प्रकाशीय तंतु से होकर के गुजारूं, तो बच्चे क्या होता है ये यहां, अब इसके लिए आपको क्रांतिक कोण पढ़ा हुआ होना चाहिए फिजिक्स में। तो यहां से अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये बिखर नहीं पाती, यानी कि एनर्जी लॉस नहीं होता है, और एनर्जी लॉस ना होने की वजह से ये दूर तक ट्रेवल कर पाती है। तो सबसे अच्छे केबल कौन से होते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स केबल होते हैं। क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? बोलो फटाफट से। कौन से केबल होते हैं सबसे अच्छे? फाइबर ऑप्टिक्स केबल होते हैं। और यहीं तक की क्लास थी बच्चे, उम्मीद करूंगा कल आप लोग सभी बच्चे पढ़ने आएंगे और 68 क्वेश्चन पर मेहनत करेंगे। जो कुछ मिस हो गया होगा तो इन क्वेश्चंस में हम सीख ही जाएंगे इस चैप्टर से। देखते हैं क्या कुछ पूछा गया था। तो अपना ख्याल रखें, कमेंट करके जरूर बताएं।